तो ये आपकी मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपकी किताब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, RS अग्रवाल नवीन वाली किताब है, जिसमें आपका परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 5 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। तो ये क्लास आपकी 6 है। तो क्लास 6 में आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 61 से करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 61। देखिएगा 61 में क्या है, ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। इसमें कहा गया है एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रम से 40, 50 और 60 छात्र हैं। देखिएगा 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में 40 छात्र हैं, दूसरे सेक्शन में 50 छात्र हैं और तीसरे सेक्शन में 60 छात्र हैं, ठीक है। अब पहले सेक्शन में जो छात्र पास हुए हैं वो 10% हुए हैं, दूसरे में 20% और तीसरे में 10%। तो पहले छात्र जो पहला सेक्शन है इसमें 10% छात्र पास हुए हैं और जिसका भी 10% आपको निकालना हो उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं। तो 40 का 10% 4 हो जाएगा और दूसरे में 20% पास हुए हैं तो 50 का 20% 10 होगा। कैसे? क्योंकि 50 का 10% तो 5 होगा और जिसका हमें 20% निकालना हो 10% निकाल के डबल आप करो तो उसका 20% आ जाता है, ठीक है। तो 50 का 10% 5 और हमें 10 नहीं 20 चाहिए तो 5 का डबल कर देंगे। और तीसरे सेक्शन में 10% विद्यार्थी ही पास हुए हैं तो 60 का 10% 6 होता है। अब वो आपसे पूछ रहा है तो कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, तो कैसे करेंगे, पास छात्र बटे कुल छात्र और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते ही हैं। तो ये टोटल कितने पास हुए हैं आपके, तो 4 14 6 20, तो 20 छात्र पास हुए हैं और टोटल छात्र बटे में लिखा जाएगा। तो 40 50 90 और 60 कितने हो जाएंगे 150। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लें, बस 50 से ये 3 बार कैंसिल होगा, 50 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40 बटे 3%। और 40 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो 13 से ही 1 बटे 3% आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएं। 62 में क्या है देखते हैं। 62 इसमें बोला गया है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में संख्या 15% कम हो गई है। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। सपोज करेंगे खिलौने का मूल्य 100 था, कितना था 100 था, और ऐसे आप यहाँ डिफरेंस का निशान लगाएंगे और 100 का पहले कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है। देखिएगा परसेंटेज वृद्धि को 100 में प्लस करके लिखते हैं और कमी को 100 में माइनस करके लिखते हैं। तो 100 का 120% आप लिखेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है। तो जैसे ही मूल्य 20% बढ़ाया तो उसकी खरीदारी कम हो चुकी है और वो कितना 15% कम हो गया है। तो 100 में से 15 घटाएंगे आप, तो 100 में से 15 जाएंगे तो 85 आ जाएगा और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस 100 से तो आपका ये वाला 100 कैंसिल हुआ और एक 0 से आपकी ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 से ये 17 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 बार। तो 17 छिक्का कितने हो जाएंगे 102। तो 100 और 102, तो 100 से 102 हो गया रेट, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो वृद्धि परसेंट निकलेगा और वृद्धि परसेंट जब निकालते हैं तो बटे में छोटा वाला लिखते हैं। तो बटे में इन दोनों में छोटा 100 है और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 2% की वृद्धि हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2% की वृद्धि। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 इसमें क्या कहा गया है, इसने कहा है अजय अपने वेतन का 25% तो घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, और तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सपोज करो आप उसका वेतन 100 है, तो वेतन 100 है और 100 का 25% उसने घर पर खर्च कर दिया है। तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता, तो 100 का 25% 25 ही होगा और वेतन का ही 5% खाद्यान्न पर। तो वेतन तो 100 माना है तो 100 का 5% 5 ही होगा और उससे आगे 15% यात्रा पर, तो 100 का 15% 15 ही आएगा और 10% कपड़ों पर। तो ये सब उसने वेतन का करा है, तो इस सबको आप ऐड करेंगे 5 × 10 5 15, ठीक है। 2 2 4 और 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो उसने 55 रुपये खर्च कर दिए और उसका वेतन हमने कितना माना था 100, कितना माना था उसका वेतन हम 100 मान के चले थे। कितना मान के चले थे 100। तो बचेगा कितना, शेष 45 बच गया है हमारे हिसाब से, जबकि किताब के हिसाब से शेष कितना बचा है 27,000। तो शेष बराबर शेष रख देंगे और बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे। तो आप 9 से कर ले, वैसे तो ये डायरेक्टली पूर्णतः इससे आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, पर अगर आपको थोड़ा छोटा करना है तो 9 पंजे 45 और 9 तिया 27 और 1 2 3, अब 5 से कर ले तो 5 ही कम 5 5 छंग 30, तो ये 1 बराबर 600 आ गया। अब तुमसे वेतन पूछा जा रहा है तो वेतन हम 100 मान के चले थे, तो आप 100 की वैल्यू निकालेंगे। कितने की वैल्यू निकाल देंगे 100 की, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी हमने ना 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो उसका मासिक वेतन हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को, ठीक। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाएंगे। 64 में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। देखो कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है, ठीक है, ये कहा गया है।
कौशल के 12% का नंदनी के 16% के बराबर है। आगे कहा गया है सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तीसरा पर्सन सुरेश है और उसका जो वेतन है वो नंदनी के वेतन का आधा है। इसका मतलब नंदनी का वेतन सुरेश के वेतन से डबल होगा। और आगे क्या कहा गया है, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। देखिएगा वेतन वार्षिक दिया है, पूरे वर्ष का दिया है, और ये जो रेशो है ये मासिक है, एक मंथ का है। तो पहले आप यहाँ से अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अनुपात। तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और जब संख्याएं बराबर में होती हैं तो अनुपात में लगाना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये के अनुपात कौशल अनुपात नंदनी बराबर 4 वाला तो बाद में आ जाएगा 4 तिया आएगा यहाँ, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 4 अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ या तो कौशल का वेतन पता होना चाहिए या नंदनी का। तो सुरेश का वेतन दिया है, पूरे वर्ष का दिया है, और उसका जो रिलेशन है नंदनी से है। सुरेश का वेतन नंदनी से आधा है, तो इसका मतलब नंदनी का वेतन सुरेश से डबल होगा। अब देखिएगा सुरेश का वेतन कितना दिया है, सुरेश का वेतन दिया है 1.08 लाख। ये कोई सुरेश है, इसका वेतन दिया है 1.08 लाख है। तो लाख के लिए 1 2 3 4 5 इतने लाख है, पर ये वार्षिक वेतन है। कैसा वेतन है? वार्षिक। तो ये वेतन कैसे है? ये तो मासिक है, ठीक है। तो हमें मासिक वेतन ही चाहिए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो ये पॉइंट हट जाएगा 2 जीरो से, और 12 निम्मा कितने होते हैं? 108, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 9,000 वेतन है सुरेश का मासिक। कितना है? 9,000। और नंदनी का इसका डबल है, तो 9,000 का डबल तो 18,000 हो जाएगा। तो नंदनी का वेतन यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18,000। बराबर रखने के बाद 1 निकालते, कैसे? जो इधर होता है उससे डिवाइड करते, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो 6,000 हो गया। अब आपसे किसका वेतन पूछा जा रहा है? तो वो कह रहा है कौशल का मासिक वेतन कितना है। तो ये मासिक ही है, 4 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। कौशल का 4 है, तो 1 चौक 4 और 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएं। अब 65 में क्या है, इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिएगा, कोई व्यक्ति है, सपोज करो उसकी आय 100 रुपये है और उसने 80% खर्च कर दिया, तो 100 का 80% 80 ही होता है, तो बचा कितना? 20। ये पहली कंडीशन आपकी हो चुकी है। उससे आगे क्या बोला गया है? उससे आगे उसने ये बोला है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई है। 37.5%, इधर देखें, 37.5%, ठीक है। तो 37 दूनी 74 और 1 75/2, 75/2, 75/2, और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या आता है? 100 आता है। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। तो कहने का मतलब है 37.5% 3/8 होता है। 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। तो उसका जो खर्च है वो 3/8 बढ़ गया है। उसका खर्च कितना बढ़ गया है? 3/8 उसका खर्च बढ़ गया है, ठीक है। तो 80 का 3/8 निकाल लो, क्योंकि उसका पहले खर्च 80 था और 3/8 बढ़ गया है, तो 8 से ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 10, तो 10 तिया 30। तो उसका वेतन जो खर्च है वो 30 बढ़ चुका है। खर्च कितना बढ़ चुका है उसका? 30 बढ़ चुका है। तो अब खर्च कितना हो जाएगा उसका? 110 हो रहा है अब उसका खर्च। तो ये तो खर्च की बात होगी है। अब देखिएगा आय के लिए उसने क्या कहा है, तथा उसकी आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो 16 से ही 2/3% 1/6 के बराबर होता है। ये जो 16 से ही 2/3% है, आप इसको जब सोल्व करके भिन्न में लाओगे तो 1/6 होता है। तो वेतन 1/6 बढ़ गया, तो उसका वेतन पहले 100 था, तो 100 का 1/6 निकाल के आप इसमें जोड़ दें, या 7/6 निकाल दें। या तो 100 का 1/6 निकाल के उसमें जोड़ दें, या आप 100 का 7/6 निकाल दें, क्योंकि उसका वेतन पहले 6 था, अब 1 बढ़ गया, तो 7/6 निकाल लें आप इसका। 7/6, तो ये कितना हो जाएगा? 700/6 हो जाएगा। 700/6। तो अब उसका वेतन 700/6 है। कितना है? तो अब ऐसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जैसे यहाँ जोड़ा था हमने। तो 700/6 अब उसका वेतन है, 700/6। और वो खर्च कितना कर रहा है? 110 रुपये कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? तो 700/6 माइनस 110 आपको करना पड़ेगा। 110 तो 11 छिंग 66 होते हैं, तो 700 माइनस 11 छिंग 66 और बटे 6, तो कितना बचेगा? 0। 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ कितना बचेगा? 6, तो 40 ही बच गया आपके। तो 40/6, 40/6। तो अब बचत कितनी है? 40/6 अब उसकी बचत है। इस 40/6 को आप क्या लिख सकते हो? 20/3 भी लिख सकते हो। 20/3 आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये आप देख लें एक बार कि उसने पूछना क्या है आपसे।
तो वो बोल रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत पूछ रहा है और ऑप्शन परसेंटेज में है तो आपसे बचत परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बचत परसेंट। तो बचत है कितनी आपकी? 20/3 है। और परसेंटेज निकालने के लिए बचत जो होगी आय पे होगी तो बटे में आपकी आय आ जाएगी, और आय कितनी है? 700/6। 700/6। और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है तो 6 तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका? 20 × 6/3 × 700। ठीक है, और परसेंटेज लाने के लिए ये 100 आपका है ही, तो 2 जीरो आपकी खत्म हो जाएगी, और 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40/7 हो गया। अब 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, तो कितना बचेगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 सही 5/7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 सही 5/7%। क्वेश्चन कौन सा था आपका? ये 65 था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 को आप एक बार देखेंगे। 66 इसमें कहा गया है एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेल में है। देखिएगा 66 में क्या है? खेल में कितने बच्चों की रुचि है? तो खेल में उसने बोला है 12% बच्चों की रुचि है। कितने परसेंट बच्चों की रुचि खेल में है? 12%। उससे आगे बोल रहा है कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। तो गायन में कितनों की रुचि है? तो गायन में जो रुचि है वो 10% बच्चों की है। उससे आगे क्या बोला इसने? उससे आगे बोला है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। 3/4, तो 3/4 अगर हमने 100 टोटल माना है, 100, और परसेंटेज में टोटल 100 ही मानना चाहिए, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4। तो 4 से कितनी बार कैंसिल होगा? 25 बार, और 25 क्या कितने हो जाएंगे? 75। 25 क्या कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। ठीक है, तो 75 बच्चों की जो रुचि हो जाएगी वो नृत्य में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? नृत्य में। 75 कहाँ चले गए? नृत्य में चले गए। और टोटल हम 100 मान के चले हैं, तो खेल में 12% था, तो 100 का 12% 12 ही हो जाएगा, और 100 का 10% 10 ही हो जाएगा। उससे आगे क्या बोला इसने फिर इसमें? उससे आगे बोला और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो शेष 15 बच रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं? 15 बच रहे हैं। तो आप इनको ऐड कर लें पहले। इनको आप ऐड करेंगे तो 5 और 2 7। ठीक है, तो 7 और 1 8 और 1 9, तो 97। तो हमारे हिसाब से 100 में से 97 तो ये है। तो शेष कितने बचेंगे? 3 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 3, क्योंकि टोटल तो 100 थे। टोटल कितने थे? 100। तो शेष कितने बचे? 3। और उसके अकॉर्डिंग शेष कितने बच रहे हैं? हमारे अकॉर्डिंग तो शेष 3 ही बच रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग शेष 15 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 15। तो शेष बराबर शेष रख दिया। बराबर रखने के बाद 1 निकालते, और 1 कैसे निकालते? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं, तो 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15। अब 1 निकालने के बाद जो ये हमसे पूछेगा वो हम निकाल देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितने माने थे हमने? 100। तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 पंजे 500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 66 को। 67 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है? एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। कितने दर्शक पहुंचे हैं? 35,000 देखने वाले। उससे आगे क्या बोला गया? उससे आगे बोल रहा है उनसे 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। 35,000 दर्शकों से कितना रुपए उन्होंने पैसे लिए हैं देखने के? 9,50,000 रुपये। उससे आगे बोल रहा है यदि प्रवेश शुल्क वयस्क से 40 रुपये तथा बच्चों से 20 रुपये, जो बड़े थे उनसे प्रवेश शुल्क 40 रुपये लिया गया है और बच्चों से प्रवेश शुल्क 20 रुपये लिया गया है, तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास दिया गया है। ये जो टोटल 35,000 थे, इनमें से 10% को तो निःशुल्क ही भेज दिया गया अंदर, उनसे कोई चार्ज लिया नहीं गया है। तो पहले आप इसका 10% निकाल लें, और किसी का भी 10% निकालना हो तो लास्ट की 0 हटा देते हैं, तो इसका 10% 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3500। तो इन 3500 को आप हटा दो पहले इसमें से, तो 0 0, और 10 में से 5 गए तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1, तो 31,500 से टिकट के पैसे लिए गए हैं, और वो कुल कितना पैसा हुआ है? 9,50,000 रुपये आए। ठीक है, अच्छा, इन 31,500 में कुछ तो बच्चे हैं और कुछ बड़े हैं, तो बड़ों से तो प्रति टिकट कितने रुपए इसने लिए हैं? बड़ों से प्रति टिकट 40 रुपये और बच्चों से 20 रुपये आपको लिए गए। तो मेले में कुल कितने बच्चे थे ये पूछ रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करें, आप बच्चे x मान लें। बच्चे कितने मान लें आप बच्चों को ना x मान लें। बच्चे कितने मान लें आप? x। तो बड़े कितने हो जाएंगे? अब इतनों से ही तो टिकट लिया गया है, तो 31,500 में से x तो बच्चे हो गए, तो बचेंगे बड़े कितने बचेंगे? 31,500 गुणा -x बचेंगे। तो देखिएगा बच्चे, और प्रत्येक बच्चे से कितने रुपए टिकट के लिए गए? 20 रुपये, प्लस बड़े। तो बड़े कितने हैं? 31,500 माइनस बच्चे कर दो इनमें से, क्योंकि टोटल 31,500 थे जिनसे पैसे लिए गए हैं, उनमें से x बच्चे हैं, तो बड़े कितने बचेंगे? 31,500 माइनस x। और प्रत्येक वयस्क से कितने रुपए लिए गए हैं? 40 रुपए लिए गए हैं। तो इस तरह टोटल पैसा जो इकट्ठा हुआ है 9,50,000 रुपये इकट्ठा हुआ है। ठीक है, बस आप इसको सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये तो 20x हो जाएगा।
40 के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 और 4 पंजे 20 की 0 तो 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और 4 तिया 12 और माइनस के x में भी करेंगे तो 40x हो जाएगा और बराबर में ये 9,50,000 9,50,000। ठीक है, x आपके पास यहाँ है ये ऑलरेडी, तो माइनस के 40x में से जब 20x जाएंगे तो माइनस के 20x बचेंगे, माइनस के कितने बच जाएंगे 20x बच जाएंगे। ठीक है, अब ये इधर 12,60,000 है और ये उधर 9,50,000 है, तो इनको आप माइनस करेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसी के बचेंगे, तो माइनस की वैल्यू ही आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 4 जीरो तो आपकी ऐसी आ जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 जीरो आप माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 ही बचेगा और यहाँ आप 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे। कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है, अब माइनस से आप माइनस कैंसिल करेंगे, जीरो से आप जीरो कैंसिल करेंगे, अब 2 से आप इसको डिवाइड कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 15,500 जो है वो आपके बच्चे थे कितनों में से 31,500 में से। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को। ठीक है, 15,500 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, इससे आगे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 67, इससे आगे बढ़ेंगे 68 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। तो 3% है, सोनू है, मोना है और रघु है। ठीक है, तो सबसे बारे में जो बाद में जो जिक्र कहा गया है वो रघु का कहा गया है, तो रघु को 100 मानेंगे। किसको 100 मानेंगे, रघु को। जिसका नाम सबसे बाद में डिटेल देने में दिया जाता है उसको 100 मान लेना चाहिए। तो रघु से 10% कम मोना को मिला है, शायद ये इसमें बोला गया है। रघु से 10% कम निवेश किया था, किसने किया था, मोना ने। तो रघु का निवेश तो हमने 100 माना है और मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया है। तो रघु का जो है 100 है, 100 का 10% निकालो और कमी के लिए घटाते हैं। तो 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है, तो 100 का 10% तो 10 ही हो जाएगा और 100 में से घटाओगे तो 90। तो मोना ने कितना निवेश किया है, 90 किया है। अब देखेंगे आप सोनू में और मोना में क्या रिलेशन है। तो सोनू में और मोना में जो रिलेशन इसने बताया है, इसने बोला है इस क्वेश्चन में कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना से। तो मोना तो 90 है और जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की जीरो हटाते, तो 90 का 10% हो गया 9 और अधिक के लिए जोड़ेंगे तो 90 में 9 जोड़ दो तो 99। तो सोनू ने 99 का निवेश किया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू तो हम लेके आगे हैं। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये आगे, इसने ये कहा यदि तीनों ने कुल 5780 रुपये निवेश किए हो, तीनों ने 5780 रुपये निवेश किए हैं, तो हमारे हिसाब से तीनों की वैल्यू कितनी है, आप इनको ऐड कर लो। ठीक है, तीनों को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 0 0 9, ठीक है, और 0 9 9 18, ठीक है, 1 और 1 2, तो 289 आ रहा हमारे हिसाब से तीनों की वैल्यू। और किताब वाले के हिसाब से तीनों की वैल्यू कितनी है, तो 5780 है। कितनी है, 5780 है तीनों की वैल्यू। ठीक है, बस आप इसको इससे डिवाइड कर ले। ठीक, तो देखो ये 20 बार कैंसिल हो रहा, कैसे, 2 9 18, 1 2 8 16, 1 17, 2 3 4 और 1 5, तो 289 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर 20, क्योंकि बराबर रखने के बाद 1 ही निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। पूरे मैथ में ही हम ऐसा करेंगे, 1 निकालने के बाद जिसकी वैल्यू पूछता है उसको हम निकाल देते हैं। तो ये कह रहा है रघु ने कितना धन निवेश किया था, तो रघु को हमने 100 माना था, तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की ही इधर करेंगे, तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 2000। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 68 को 69 पे आ जाएंगे आप। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका आप इस क्वेश्चन का देखिएगा। बच्चों की संख्या 2003 में 2000 थी, वर्ष 2003 में बच्चे कितने थे, 2000, ठीक है, और हर वर्ष बच्चे कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, 10% बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है 2006 में कितने हो जाएंगे, तो 2003 से 2006 तक 3 साल होंगे, तो हर साल 10% बच्चे बढ़े हैं, तो 10% बढ़े हैं, तो 10 को 100 में जोड़ो तो 110% हटा दो, बटे में 100 आ जाएगा। दूसरे साल भी 10% बढ़े हैं तो 110 बटे 100 हो जाएगा, और तीसरे साल भी 10% बढ़े हैं तो 110 बटे 100 हो जाएगा। बस अब आप इनको सोल्व कर लें तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 1 2 3, तो 11 की 11 में गुणा करोगे 121 आ जाएगा, और 121 की फिर 11 में करोगे तो 13 31 हो जाएगा, 13 31। अब 13 31 में 2 की गुणा कर दो आप, 13 31 में कितने की गुणा कर दो आप, 2 की, तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 ही कम 2, तो 2662 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का 69 का आंसर कितना आ जाएगा, 2662 रुपये। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसा करना शुरू करें, ज़्यादा लेंथ या फॉर्मूले की आवश्यकता इसमें है नहीं, आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, 69 को। इससे आगे आ जाएंगे 70वें क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। 70 में बोला गया है किसी कस्बे की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 70।
किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज करेंगे पहले वर्ष के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या 100 थी। कितनी थी? 100 थी। उससे आगे क्या हुआ है, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि परसेंट को 100 में ऐड करके लिखते हैं, तो आप क्या लिख देंगे 105। कितना लिखेंगे 105% हटाने के लिए बटे में आ जाएगा 100। और दूसरे वर्ष क्या हुआ है, 5% की कमी हुई है, तो कमी को 100 में से माइनस करके लिखते हैं और वृद्धि को जोड़ के लिखते हैं, तो 95/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 ही लेना होता है, 100 से डिवाइड आपको करना होता है। और इतना करने के बाद अब जनसंख्या कितनी है, 7980 हो गई है। तो कितनी हो रही है, 7980। ठीक है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो वो तो हमने 100 मानी है, तो आपको सोल्व करके बस 100 की वैल्यू निकालनी, या तो 100 को आप बचा रहने दें या सोल्व कर ले, 1 निकाल लें, फिर 100 से गुणा करनी पड़ेगी, वो आप पे डिपेंड, आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो 5 से डिवाइड कर लें आप इसे, तो 5 ही कम 5 और 5 निम 45, और 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब देखिएगा 19 से आप इसे कैंसिल करें, 19 चौक 76, बचे कितने, 3 हो गए 38, 19 दूनी 38। ठीक है, अब देखिएगा ये 105 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका कितनी बार, 4 बार। भाई 4 पंजे 20 और 4, तो इससे ये 4 बार आपका कैंसिल हो गया। कितनी बार कैंसिल हो गया है, 4 बार। ठीक, अब देखिएगा या तो आप इस 100 को बचा रहने दें, क्योंकि 1 निकालने के बाद फिर 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस 100 को आप बचा रहने दें। ठीक है, और सबको उधर पहुंचा दें, तो ये कितना है, 2000 हो जाएगा। 2000 की 4 में गुणा कर दें आप, तो 100 बराबर, क्योंकि 20 की जब आप 100 में गुणा करोगे 2000 आएगा, और 2000 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8000। ठीक है, कितना इसका आंसर बैठेगा, 8000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाएंगे। 71 देखो, 71 में क्या है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर ऐसे परसेंटेज में वृद्धि पूछता है क्षेत्रफल में, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, और आपका वृत्त हो या त्रिभुज हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए स्क्वायर बनता है। क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में। जैसे मीटर में क्षेत्रफल आएगा तो मीटर स्क्वायर होता है ना। सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आता है। तो क्षेत्रफल में जब भी ऐसे परसेंटेज में वृद्धि पूछेगा तो 2 बार प्लस या माइनस करते हैं, या प्लस या माइनस, ठीक है, पर 2 बार करते हैं। अगर वृद्धि है तो 2 बार प्लस करेंगे और कमी है तो 2 बार माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। तो इसने 10% की वृद्धि की है तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो आप या तो 100 को मान लें ऐसे 100, ठीक है, 100, और 100 से वृद्धि आपको दिखानी है तो 100 का 10% वृद्धि है तो 110/100, और क्षेत्रफल में 2 बार करना है 110/100। ठीक है, इस तरह से, तो 1 2 1 2, और इस 100 से ये 100, तो 100 से ये कितना हो गया है 121। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 21 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा वाला आता है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 100, तो बटे 100, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 21% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 71 में। आप क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे आप। 72 देखो, 72 में क्या है, इसने कहा एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। ठीक है, तो आपको बहुत बार बताया गया होगा जितने परसेंट की कमी अगर उतने ही परसेंट की वृद्धि होती है तो उसका स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, और हमेशा कमी होती है। तो आंसर तो इसका भी यही, और ये बात बिल्कुल सही भी है। 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी, तो 10 का स्क्वायर 100/100 करते हैं, गुणा परसेंटेज, तो ये पहले से ही, तो 1% कमी इसका आंसर आएगा। पर ये कैसे आता है कि 1% की वृद्धि करी और फिर 10% की वृद्धि करी और फिर 10% की कमी कर दी, तो 0 आना चाहिए, तो 1% की कमी कैसे आ जाती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कमी आती है। 100 माने आप यहाँ, और यहाँ डिफरेंस के लिए ये ले लें, और फिर 100, तो पहले तो 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 का 10% वृद्धि के लिए 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 110% हटाने के लिए बटे में 100, और फिर 10% की कमी हो रही है तो 90%/100। ठीक है, आप इसको सोल्व करो तो ये दोनों 0 आपके कैंसिल, ये 100 आपका कैंसिल, तो 100, ठीक है, और कितना बच रहा, 11 निम 99। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया 99, 100 से कितना हो रहा है 99, तो कमी हो रही है कितने की, 1 की। और कमी परसेंट, अब यहाँ से परसेंटेज में आंसर मांग रहा है वो, तो कमी परसेंट में बटे में बड़ा वाला आता है और वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा वाला आता है। तो यहाँ बड़ा कौन है 100, तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आता है ये 1% की कमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1% की कमी। तो जितने परसेंट की अगर कमी हो या और उतने ही परसेंट की वृद्धि हो, तो उस क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट में करना है तो डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर बटे 100 कर सकते हैं, और इस केस में हमेशा क्या होता है, कमी परसेंट होता है, वो इस तरह होता है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिएगा इससे आगे, मतलब आपको इस क्वेश्चन को ना इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, तो 100/100, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1 बार। तो 1% कमी डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, 1% की कमी। ठीक है, पर आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको करके दिखा दिया, आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं।
71 पे आ जाएंगे। 72 हो गया है, 73 पे आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 73। अब देखो 73 में क्या है। इसने कहा किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको मैंने अभी समझाया था कि क्षेत्रफल में अगर परसेंटेज में वृद्धि पूछता है तो 2 बार प्लस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लो 100, क्या लिख लेंगे 100, और यहाँ डिफरेंस का निशान लगाएंगे और 100, और वृद्धि 30% की तो जोड़ के लिखेंगे तो 130% हटाने के लिए बटे में 100, और फिर 130% हटाने के लिए बटे में 100, ठीक है। बस अब आप इसको सोल्व कर ले, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 तो यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो 100 और 13 में गुणा करेंगे तो 169। तो ये तो वृद्धि हो रही है, और कितने की वृद्धि हो रही है 69 की, है ना। तो वृद्धि में बटे में बड़ा वाला आता है, वृद्धि में बटे में छोटा वाला आता है, और कमी में बटे में बड़ा वाला आता है। तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो वृद्धि परसेंट निकलेगी, तो बटे में छोटा आएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है 100, तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 69% वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का। अब आप 74 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है। इसने कहा एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। आप पहले यहाँ 100 लिखेंगे, ठीक है, फिर डिफरेंस का निशान लगाएंगे 100, और पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 40% की, तो 140% बटे में 100 आ जाएगा परसेंट हटाने के लिए, और फिर कितने की वृद्धि हुई है 30 की, तो 130% और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, अब आप इसको सोल्व कर ले बस। तो ये 0 से ये और ये से ये और 100 से 100, बस इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ 100 है, और डिफरेंस आपका तो 13 चौका 52 को 2 तो हासिल 5, और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो कितना हो गया ये 182, और कितना था 100, तो वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है 82 की, और वृद्धि परसेंट में बटे में कौन आता है छोटा वाला, तो इन दोनों में छोटा कौन है 100, तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, ठीक है। तो आप 82% वृद्धि इसका आंसर आ जाएगा 82%, ठीक। 75 पे आ जाएंगे। 75 देखिएगा, 75 में क्या है। इसमें कहा गया है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। तो आपको अभी तो समझा रहे थे जितने परसेंट की वृद्धि हो अगर उतने ही परसेंट की कमी हो तो उसका स्क्वायर बटे 100 कर देते, मैंने आपको करके दिखाया था। तो यहाँ 20% की है तो आप यहाँ क्या करेंगे 20 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे, 20 का स्क्वायर बटे 100, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे 100, 400 बटे 100। और इस केस में हमेशा कमी होती है, मैंने आपको सेटिस्फाई करके दिखाया था। तो 4% कमी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4% कमी, ठीक है। 75 का। अब 76 पे आ जाएंगे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब इसका क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसने ये कहा किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में, सपोज करो पहले उसकी लंबाई ना 100 थी और अब तुमने 60% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि 100 में जोड़ते हैं तो 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है। तो 100 का 60% तो 60 ही आएगा, और वृद्धि के लिए जोड़ देंगे तो कितना हो गया 160। अब बस आप ये देख ले वो आपसे कमी परसेंट पूछ रहा है या वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। तो कुछ भी पूछे नीचे तो अंतर, ऊपर तो अंतर ही लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं अंतर ही लिखते हैं। तो इनमें अंतर कितने का है 60 का, और बटे में ना उल्टा लिखते हैं। जब कमी परसेंट निकालना हो तो बटे में जो है बड़ा वाला लिखते हैं, और जब वृद्धि परसेंट निकालना हो तो बटे में छोटा वाला लिखते हैं। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत कम करना होगा, तो कमी परसेंट पूछ रहा है। जब कमी परसेंट पूछता है तो बटे के नीचे बड़ा वाला आएगा। तो इनमें बड़ा कौन है 160, तो बटे में 160 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा 160, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। बस आपको ये सोल्व मात्र करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इस 0 से आप ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, और 4 से ये 4 बार, और 4 से ये 25 बार, 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 2 बार, तो 25 दिया 75 बटे 2, और 75 बटे 2 होता 37.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37.5%, ठीक है। बात करनी बेटा कुछ, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन क्या है किसी वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन कौन सा है 77 है, कौन सा है 77। और इसने क्या कहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। आपको मैंने अभी बताया था अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता परसेंटेज में तो 2 बार प्लस करना होगा। देखिएगा पहले लिखेंगे हम यहाँ 100, ठीक, फिर हम यहाँ डिफरेंस का निशान लगाएंगे, और 50% की वृद्धि हुई है तो 100 गुना, और 100 का 50% तो 50 आप 100 में जोड़ेंगे तो 150% हटाने के लिए बटे में 100, और फिर 150% हटाने के लिए बटे में 100, ठीक है। तो ये 0 दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100
और यहाँ कितना आ जाएगा, 15 के 15 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225। तो 100 से कितना हो गया, 225। तो ये तो बढ़ रहा है, तो यहाँ वृद्धि परसेंट निकलेगा। अब वृद्धि परसेंट निकले या कमी परसेंट निकले, तो ऊपर तो अंतर ही लिखते, तो इनमें अंतर कितने का है, 125 का। अंतर कितने का है, 125 का। और बटे में उल्टा लिखते हैं, वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा वाला लिखते हैं। तो इन दोनों में छोटा तो 100 ही है, और बटे 100 और परसेंटेज लाने को गुना 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125%। कितना आंसर हो जाएगा, 125% इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 78, इसको देखते हैं। इसमें है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। देखिए बूझ तो फाइनली क्षेत्रफल में ही रहा है ना, तो 2 बार कमी करनी पड़ेगी इस बार। ठीक चलिएगा, तो 100 और 100, अच्छा कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं तो 50% की कमी है, तो 100 में से 50 गया तो 50 बचेगा। तो 50% हटाने के लिए बटे में 100, फिर दोबारा करेंगे। क्षेत्रफल में 2 बार करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 100 आपका कैंसिल हो गया। तो 5 पंजे कितना हुआ, 25, 5 पंजे 25। तो ये 100 था और अब कितना हो गया है, 25 हो गया है। तो ये तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 75। तो कमी परसेंट यहाँ से निकलेगा, तो कमी परसेंट में बटे में बड़ा वाला आता है। तो बड़ा कौन है, 100। तो बटे 100 और गुणा 100 परसेंटेज लाने के लिए तो कैंसिल हो जाएगा। तो 75% कमी इसका आंसर हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा, 75% कमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाएंगे। 79 पे अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना, बिल्कुल आसानी से शॉर्टकट में आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का। देखिएगा, क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई। देखिएगा, जब गेंद छोटी छोटी को पिघलाकर बड़ी गेंद बनाई जाती है और गोले का क्षेत्रफल नहीं आयतन निकलता है, ठीक है, तो इन छोटी 3 गेंदों का आयतन जो है उस बड़ी गेंद के बराबर होगा। ठीक है, तो छोटी तीनों गेंदों का आयतन बराबर बड़ी गेंद का आयतन, छोटी तीनों गेंदों का आयतन बराबर बड़ी गेंद का आयतन। ठीक है, ये लीजिए। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिएगा, जब पहली गेंद का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, और बराबर फिर इसके लिए भी 4/3 पाई r क्यूब करेंगे। तो 4/3 पाई स्थिर है सब में, और जब इस तरह सब में स्थिर होता है और बराबर रखना होता है तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, आप इसका आयतन पहली वाली गेंद का मानेंगे r1 क्यूब, दूसरी वाली का r2 क्यूब और तीसरी वाली का r3 क्यूब। समझ गए, क्योंकि 4/3 पाई सब में है और उधर भी आएगा इधर भी आएगा तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है, तो जो स्थिर होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा पहली की त्रिज्या कितनी है, पहली की जो त्रिज्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। दूसरी की त्रिज्या 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और तीसरी की त्रिज्या 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 और 8 35 और रखिए 36 हो गया। कितना हो गया, 36। और इसने बोला क्या था, पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई, यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट होगी। तो ये जो बनाई गई गेंद है ये, इसमें से 25% तो नष्ट ही हो गया, तो बचा कितना, 75%। कितना बचा, 75% ही बचा है, 75%। ठीक है, अच्छा अब आपसे कह रहा है तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा, नई गेंद का अर्धव्यास। तो बड़ी गेंद का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब लिखते हैं ना यहाँ भी हम, है ना, तो 4/3 पाई तो कॉमन लेके कैंसिल मैंने करा दिया है, तो बस आपको क्या लिखना होगा, r क्यूब लिखना होगा। क्या लिखना होगा, r क्यूब लिखना होगा, r क्यूब आपको लिखना होगा। ठीक है, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, और 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 9 बार, और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो r क्यूब बराबर 27, और हमको r क्यूब नहीं अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे तो इसका घनमूल लेना होगा, तो 27 का घनमूल 3 होता है, तो r बराबर 3 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 4/3 पाई की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, तो इधर से 4/3, देखो चलो बता ही देते हैं, इधर 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे और इधर भी गुणा में 4/3 पाई होता, तो ये कैंसिल हो जाता इस तरह से। ठीक है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इसको लिखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराना अभी इसमें, उसको जल्दी से करके खत्म करते हैं। 80वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 80। इसने ये कहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। तो बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से कितने परसेंट अधिक है,
गर्ल्स से 16% अधिक है, तो ये कंडीशन बनेगी। जिससे कम या अधिक होता है और क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो उसको 100 मान लेना चाहिए, जिससे कम या अधिक होता है। तो गर्ल्स से अधिक है तो गर्ल्स को हमने 100 मान लिया, तो बॉयज़ हो जाएंगे 116, क्योंकि 100 का 16% निकालेंगे 16 ही आएगा और अधिक के लिए जोड़ते हैं, तो इनमें अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आप इनको कैंसिल कर लें 4 से, तो 4 दूनी 8, बचे कितने 3, 36, 4 निम 36, और ये 4 से कितनी बार हो जाएगा 25 बार। तो ये आपका आंसर हो गया, पर वो ये आंसर नहीं दे रहा है, इस वाले आंसर को वो नहीं दे रहा। आंसर शीट में उसने जो आंसर आपको दे रखा है 29:21 दे रखा है। तो इसने ना, अगर जो इसकी ये लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा, पर अगर आपको आंसर मिलाना है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्या है, जहां इसने ये कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो वहां से 16% में से परसेंट हटाना पड़ेगा। फिर आपको ये करना पड़ेगा लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है, तब वो आंसर आ सकता है जिसने आंसर शीट में दे रखा। मैं करके आपको दिखा देता हूं। तो परसेंटेज आपको फिर हटाना होगा, ठीक है। तो सपोज करो टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट वो आप 100 मान लो, कितने मान लो 100, और गर्ल्स आप x मान लो, गर्ल्स कितनी मान लो x, और बॉयज जो है गर्ल्स से 16 अधिक है, कितने अधिक है 16 अधिक है। अच्छा, और टोटल स्टूडेंट तो 100 है, तो गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो 2x, और ये 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 84 बचेगा। अब 2 से आप 84 को कैंसिल कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 42। तो गर्ल्स तो हमने x ही मानी थी, तो गर्ल्स, अब बॉयज और गर्ल्स का वो रेशो पूछ रहा है, तो गर्ल्स तो हमने x ही मानी थी, तो x का मान तो 42 ही है, और बॉयज जो हमने माने थे वो x प्लस 16 माने थे, तो 42 में 16 जोड़ दो। तो जब तुम 42 में 16 जोड़ोगे तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और 4 और 1 5, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 निम 18, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तब तो आ सकता है 29:21 जो इसने आंसर दे रखा है, ठीक है। जो इसकी लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दिया है, और जिसने आंसर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया है। उसके अकॉर्डिंग इसे परसेंटेज इसमें से हटानी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मुझे यहीं तक क्वेश्चन कराने थे, आगे के क्वेश्चन